तो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं और 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि जो लाभ और हानि है वो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज से ही रिलेट करता है, क्योंकि परसेंटेज का ही भाग है। सब लाभ और हानि हो गया आपका रेशियो, जो आप उधर जाएंगे क्या कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में भी जाएंगे तो वहाँ भी परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कई जगह मोस्टली मतलब परसेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे और आप उस पोर्शन में जाएंगे जिसको बोलते हैं हम सीपी एसपी वाले, चक्रवृद्धि ब्याज है आपका, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सभी प्रश्न जो है आपके कहीं ना कहीं प्रतिशत से रिलेट करते हैं। तो परसेंटेज हम पिछली कक्षाओं में लगभग पढ़ रहे हैं कुछ चीजें, और अब हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि बेसिकली होता क्या समझ लो। लाभ वर्ड क्या है? लाभ, लाभ जो शब्द है इसलिए क्या है, हानि शब्द क्या है, ठीक है, क्रय मूल्य शब्द क्या है और विक्रय मूल्य शब्द क्या है। तो पहले तो हम इन शब्दों के बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये शब्द ही जो है हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। जब इनको आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब चीज जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें टैकल कर पाओगे। तो पहले हम समझते हैं लाभ क्या है। जब भी कोई आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल हम बाय करते हैं, मान लो हमने कोई आर्टिकल खरीद दिया, आर्टिकल खरीदा हमने किसी प्राइस में खरीदा होगा, इट मींस कि वो हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हो गया कोई आर्टिकल जितने में हमने बाय किया, शॉप से गए, हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीद ली बेटा, ठीक है, 100 रुपए हमारा क्रय मूल्य है। यानी कि जो दुकानदार ने हमको बताया कि मैं आपको जो साबुन दे रहा हूं ये 100 रुपए कीमत का है, राइट, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया जितने आपने खरीदा है, राइट। अब नीचे से बात करते हैं, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य की बात होगी। विक्रय मूल्य मतलब है कि 100 रुपए की तुम कोई चीज खरीद के लाए हो और आप उसको जितने में बेचने वाले हो, राइट, बेचने वाले मान लो 100 रुपए की खरीदी है, अगर आप इसको विक्रय मूल्य की बात करोगे, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की तो बात ऐसी होगी कि तुम 100 रुपए की चीज 90 में भी बेच सकते हो और भाई 110 में भी बेच सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे और मार्केट पे, ठीक है। ये अभी बात क्या हो रही, क्रय मूल्य जो खरीद के लाए आप 100 रुपए में, वो फिक्स रेट है, राइट। लेकिन जब आप विक्रय मूल्य करने जा रहे हो तो हो सकता है उस आर्टिकल के प्राइसेस डाउन हो जाए कुछ समय बाद, तो आप 90 का भी आपको बेचना पड़ सकता है और हो सकता है आप 110 का भी बेच दो। तो यानी कि आर्टिकल में बस यही और लाभ और हानि के बारे में जानकारी है। यदि आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा है और 110 में आपने सेल कर दिया है, इट मींस कि आपको 10 रुपए का जो है प्रॉफिट प्राप्त हो गया है। यानी 100 का खरीदा था, 110 का बेचा, यानी कि 10 रुपए का आपको लाभ प्राप्त हो गया, ठीक है। वहीं पर उसी आर्टिकल को आप खरीद के तो 100 रुपए का लाए थे और आपने सेल कितने में कर दिया बेटा, 90 में कर दिया, इट मींस आपको उस आर्टिकल पे 10 रुपए की हानि हो गई है, ठीक है। तो ये है पूरा फंडा। हानि कब होगी, हानि भी क्रय मूल्य पर होगी और जो आपका लाभ होगा वो भी क्रय मूल्य पर ही होगा, ठीक है। दोनों चीजें जो है बेटा निकलती किस पे, आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले अभी आएंगे। तो जब भी हम गणना करेंगे, लाभ की गणना करेंगे तब भी क्रय मूल्य पे करेंगे और हानि की गणना करेंगे तब भी क्रय मूल्य पे करेंगे, क्योंकि अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचोगे तभी तो लाभ होगा और क्रय मूल्य से कम में बेचोगे तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो यानी कि जो गणना होने वाली है, जो सवाल निकलता है वो हमारे क्रय मूल्य पर ही निकलता है। लाभ और हानि का मेन सूचक जो है वो क्रय मूल्य है, यहीं से पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा विक्रय मूल्य को कहते हैं क्या, एसपी कहते हैं। एसपी शॉर्ट फॉर्म होता है, इंग्लिश में से कहते हैं सेलिंग प्राइस, कि आप कितने में बेच रहे हो, राइट। और आपका ये होता है क्रय मूल्य, इसको कहते हैं शॉर्ट में सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कि आपको वो कितने की पड़ी है या आपने उसको कितने में खरीदा है, ठीक है। और तीसरा जो ये ऊपर लिखा हुआ हानि, हानि को तो आपको पता है लॉस, कि आपका लॉस कितना हुआ है, तो आप इसको इंग्लिश में लॉस कहते हो, हाँ इतने का लॉस हो गया। और लाभ तो आपको पता ही है बेटा, प्रॉफिट होता है, ठीक है, कि इतने का हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये सारे वर्ड हैं, तो पहले वर्ड तो आप समझ गए होंगे, लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, हानि क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो ये चीजें समझ गए होंगे, आगे चलेंगे उस पर बात करते हैं।
अगर हम लाभ बराबर फॉर्मूला देखें, लाभ बराबर क्या होगा बेटा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये लाभ का फॉर्मूला है। यानी कि ये आपका क्या होगा, जब आपकी प्रॉफिट की गणना करोगे, प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य इन एसपी माइनस सीपी, राइट। सो आपका क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा दो तो प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि को पता करना है तो आप क्रय मूल्य से, यानी कि जो आपका सीपी है उससे आपको एसपी माइनस कर देना है, तो आपका लॉस निकल आएगा बेटा, नॉर्मली लॉस निकल आएगा। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया नॉर्मल लॉस की बात करें। जब आपको प्रश्न सभी सपोज करो ये कह दिया कि मोहन ने एक मोटरसाइकिल जो है वो बेटा उसका सीपी कितना है मोटरसाइकिल का, वो है 11,000 रुपए। ठीक है, यानी मान लो कि मोहन ने एक मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल उसको उसने 11,000 में परचेज किया, राइट। अब उस मोहन ने इस मोटरसाइकिल को 13,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, ये इसका हो गया एसपी। एसपी क्या हो गया बेटा, 13,000 में उसने सोल्ड कर दी या बेच दी। आपसे पूछ दिया लाभ बताइए, तो आप सीधा सीधा निकाल लेंगे बेटा। कैसे निकालेंगे लाभ? लाभ बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है कि विक्रय मूल्य 13,000, उसमें क्रय मूल्य घटा देंगे 11,000, इसमें घटा दो। तो आप कैसे निकाल दोगे, सर आपका 2,000 बच गया, कि 2,000 सर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, 2,000 प्रॉफिट हो गया। आसान में हो गया ना। अगर आपसे पूछ देगा इसी चीज को, अगर वो कह देगा हानि हो गई, हानि में बेचेगा, तो यानी कि कोई चीज अगर 11,000 की लाया है तो 9,000 की बेच देगा, 10,000 की बेच देगा, तो हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। फिर ठीक है, देखो ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर मान लो इसी सवाल को हम अगर इस तरीके से बना दें, ये सिंपल है ये, ठीक है, ऐसे करके। जैसे मान लो वही आर्टिकल मोटरसाइकिल मान लो 11,000 की है, 11,000 की मोटरसाइकिल है, इसने खरीदी, इसका सीपी तो हो गया आपका 11,000 और इसका एसपी हो गया कितना, 9,000। यानी 11,000 की खरीद के लाया, 9,000 की बेच दी। समझ रहे? तो हानि पता चल जाएगा। हानि बराबर यानी क्रय मूल्य 11,000 माइनस विक्रय मूल्य बेची 9,000 में, जैसे करोगे तो 2,000 का आपका क्या आ जाएगा बेटा, हानि आ जाएगी, राइट। सो आपको ये पता चल गया, ये नॉर्मल बात हो गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में बात करिए। तो नॉर्मल हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक प्रश्न बनता है बेटा, प्रॉफिट लाभ यानी परसेंटेज लाभ, जिसे प्रॉफिट बोलते हैं, यानी परसेंट प्रॉफिट या प्रतिशत लाभ कह सकते हो। तो प्रतिशत लाभ एक फॉर्मूला, एक होता है प्रतिशत हानि, या आप हानि प्रतिशत कह सकते हो, जैसे भी बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, राइट। इन दो चीजों के कभी कभी वो कह देता है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। जब आप परसेंट लाभ के बारे में पूछता है तो आपका फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखें, प्रतिशत लाभ का मतलब होगा लाभ इनटू 100 वटा क्रय मूल्य। यह फॉर्मूला तो हो गया बेटा परसेंट लाभ का, प्रतिशत लाभ का। और प्रतिशत हानि में बस इतना ही अंतर है, यहाँ पे लाभ की जगह हानि हो जाएगा, इनटू 100 अपॉन हानि भी क्रय मूल्य पे। मैंने कहा गणना दोनों की क्रय मूल्य पे ही होती है, तो नीचे लिख दो बेटा क्रय मूल्य। ये लो, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। प्रतिशत लाभ के लिए ये वाला लगाना है और प्रतिशत हानि के लिए ये वाला लगाना है। ठीक है, फ्रेम कर लो इसको। अब हम प्रश्न बताएंगे, उस पर ध्यान देना, क्या सा प्रश्न बता रहे हैं, कैसे इनका यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख लो। मान लो एक वॉच है, राम जो बंदा है ये एक वॉच खरीदता है बेटा। क्या खरीदता? वॉच। वो वॉच जो है यानी घड़ी कह सकते हो, घड़ी कितने की खरीदता है?
5,000 की खरीदता है, तो जो इसने खरीदा है इसको क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे ना। यस सर। क्रय मूल्य या कह दो सीपी, सर ये सीपी हो गया। अब वो 5,000 की खरीद के 5,500 की बेचता है, कितने की बेचता है, अब तो उसका एसपी बोले, अगर सोल्ड कितने किया, 5500 की उसने क्या है उस आर्टिकल को बेच दिया, यानी घड़ी जो है उसने 5500 की बेच दी, 5 की लेके आया, 5500 की उसने बेच दी। अब आपको ये तो पता चल गया ना बेटा कि लाभ, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया जो बेचने वाला है। तो अब आपसे पूछा जाए कि लाभ कितना होगा, तो सीधा सा दिख रहा है, आप क्या करते हो, लाभ बराबर फॉर्मूला जब लगाते हो तो लाभ बराबर क्या होता है बताइए, लाभ बराबर सर सेलिंग विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी, क्रय मूल्य यानी सीपी। यस सर, सेलिंग प्राइस माइनस, तो लाभ तो ऐसे निकालते हैं, पिछली फॉर्मूला लिखवाया था ना। यस सर। तो आप ये बताइए विक्रय मूल्य कितना बेटा, 5500 है, यस सर, और आपका क्रय मूल्य कितना बेटा, 5,000 है। अब दोनों का अंतर कितना है बेटा, 500, तो लाभ बराबर निकल आया ना 500। अब ये लाभ जो 500 आया, उसने कह दिया नहीं नहीं हमें प्रतिशत लाभ बताइए, परसेंट लाभ बताना है ना, तो परसेंट लाभ के लिए हमने आपको फॉर्मूला अभी ऑलरेडी ऊपर दिया है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बेटा, लाभ कितना हुआ है, 500 रुपए का, गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है बेटा, 5,000, नीचे 5,000 लिख दो, और जो भी आपकी काटा पीटी करनी है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो ये है, ये कट गया, और 5 एकम 5, यानी कितना लाभ हो गया, 10% जो है उसे लाभ प्राप्त हुआ घड़ी को बेचने पे। सवाल समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि कोई व्यक्ति 5,000 या 6,000 का कोई आर्टिकल खरीद के लाया, मान लो मोहन है, बंदा एक मोहन है, ये क्या करता है 6,000 रुपए की कोई सामान खरीद के लाता है, ठीक है, सामान इन द सेंस कुछ भी मान लो अलमीरा खरीद के लाता है, क्या खरीद के लाता है, अलमारी खरीद के लाता है, एक अलमारी खरीद के लाता है अपने घर में, जो कि जिसकी कीमत 6,000 रुपए है। कुछ दिक्कतें आ जाती हैं कि अलमारी उसे बेचनी पड़ती है, समझ रहे हो, 6,000 की खरीद के लाया मार्केट से, 1 महीने यूज करने के बाद वो कहीं शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट इन द सेंस अब वो कहीं खाली करके दूसरी जगह जा रहा है। अब वो सोच रहा है कि यहाँ से वहां जाएंगे तो बहुत सारा खर्च लगेगा इसको ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम ऐसा करते हैं इस अलमारी को सस्ते दामों पर बेच देते हैं, सस्ते दामों इन द सेंस अब वो घाटा खा के बेचना पड़ेगा उसको ऑब्वियसली। तो उसने 6,000 की अलमारी को कितने का बेचा बेटा, 4500 रुपए में क्या किया बेटा, सेल किया। खरीदी कितने की थी, ये इसका हो गया सीपी, एसपी कितना हो गया 4500 रुपए, यानी कि अब 4,500 की बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। कोई भी बंदा है वो 4500 में इसको देने के लिए तैयार है। तो जरा आप ये बताइए अलमारी में टोटल घाटा उसने कितना उठाया है, वो बताइए। हानि कितनी हुई इसको, 1500 रुपए, 1500 की बेटा हानि हुई है, 1500 रुपए घाटे में बेच रहा है। अब हानि तो आपको पता चली 1500, कह रहा नहीं प्रतिशत हानि बताइए मुझे उस आर्टिकल। प्रतिशत हानि के लिए बेटा आपको हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, प्रतिशत हानि, यानी हानि में गुणे, हानि कितनी 1500 की गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बेटा कितना है, कितने खरीद के लाया था, 6,000 की लाया था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना, 0 से 0 कट कर देना है, 1 0 से 0 को काट देना है, ठीक है। 150 बचा है, 6 का भाग देना है 150 में बेटा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, कट गया आपका, यानी हानि टोटल कितनी हुई इसको बेटा, 25% की उस आर्टिकल पे उसे हानि हो गई है। तो ये रहा आपके सवाल का सिनेरियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न में बस इतना सा है, इनको समझ लो पूरा फीचर। अब प्रश्न के थोड़े टाइम बनते चले जाते हैं, जो बच्चों को कंफ्यूज अक्सर करते हैं वो हम अभी सवाल उसके आगे बताएंगे, पहले आपने इतना तो समझ लिया होगा मेरे समझ। हो गया, इरेज करो।
क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला और लिख लो, कुछ फॉर्मूले जो है वो हम लिखवा देते हैं, ठीक है। लिख लो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला। क्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो आपको विक्रय मूल्य में गुणे 100 करना है, अपॉन में 100 प्लस पी, पी फॉर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है वो इसमें जोड़ना है, देन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। या आप कह सकते हो दूसरा और में इसके लिख लो कि विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एल लॉस परसेंट। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य निकालने के लिए दो तरीके हैं बच्चा। पहला तरीका है अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है इंटू 100 करना है, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लगाना है, ठीक है। या फिर आप विक्रय मूल्य इंटू 100 करके 100 माइनस लॉस परसेंट लगा देना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हम आप एक बात और कर लेते हैं बेटा, आपने नाम सुना होगा बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं, सॉरी इधर बट्टा वर्ड आपने सुना होगा, अभी आगे इन वर्डों का यूज आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बट्टा का इंग्लिश में मतलब होता है बेटा डिस्काउंट। क्या नाम मतलब होता है? डिस्काउंट। अच्छा बेटा डिस्काउंट क्या होता है वो हम आपसे बात करते हैं कि डिस्काउंट एक्चुअल में है क्या। डिस्काउंट का मतलब होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब बात करोगे सर ये कहां से आएगा, वो हम बताने जा रहे हैं आपको। ये डिस्काउंट बराबर होता है, सबसे पहले आप बात सुनो, डिस्काउंट आदमी नहीं कहता है, जब किसी शॉपकीपर के पास आप जाते हो तो बोलता है कि इस चीज पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, राइट? तो उस डिस्काउंट का मतलब समझो वो क्या डिस्काउंट है। यानी कि अगर कोई मान लो ये आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये एक पैकेट है, एक पैकेट बनाया है हमने, ये मान लो कोई पैकेट है, ये समझ लो एक चाय का पैकेट है, राइट? ये चाय का पैकेट है और इस चाय के पैकेट पे जो रेट छपा हुआ है बेटा, वो रेट इस पे छपा हुआ 100 रुपए कि ये चाय का पैकेट है वो 100 रुपए का है। दुकानदार ने आपसे कह दिया है कि 20% का डिस्काउंट चल रहा है इस पे, यानी कि ये 20% अगर इस पर डिस्काउंट करोगे तो यानी ये चाय का पैकेट आपको कितने का मिलेगा? 80 का, ठीक है, 80 का मिलेगा, राइट? तो डिस्काउंट जो होता है बेटा वो हमेशा होता है एमआरपी पे। एमआरपी मतलब होता है एमआरपी, जो मार्क्ड प्राइस है उस पे छपा हुआ मूल्य है, जो उस पे छपा हुआ है ना, कहते बिल्कुल रेट टू रेट दे रहा है, जो उस पे लिखा हुआ है उसी रेट में हमको चीजें आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मेडिकल वाले भी हमेशा हमेशा सोचते हैं कि जब मेडिकल पे कोई हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिकल वाले ने ऐसे उठाया और देखा अरे इस पे कितना 85 का, मतलब जितने उसमें छपे हुए हैं वो कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंकित मूल्य पर बेच रहा है। इट मींस जो हमारा मार्केट प्राइस है उसी पर ही हमको वो आर्टिकल दे रहा है। और हालांकि अगर वो कहीं से खरीद के लाता होगा तो उस पे अंकित मूल्य से डिस्काउंट मिलता होगा, और हमको वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, सीधा हमें सेल कर रहा है। तो बेटा क्या होता है कि जब भी आपको डिस्काउंट ज्ञात करना है, डिस्काउंट ज्ञात करना है तो आपका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 100 रुपया है। अभी हमने आपको बताया चाय पे कितना रुपया छपा है? 100 रुपया। और विक्रय मूल्य बेच कितने में रहा उसको? 80 में दे रहा है। तो आपको पता चल गया ना कि 20% का डिस्काउंट है या 20 रुपए का डिस्काउंट है। बताइए, यही डिस्काउंट है। बट्टा हमेशा क्या होता है? छपे हुए मूल्य पर ही डिस्काउंट होता है, बेचने वाला मूल्य अलग होता है। ठीक है, तो बट्टा आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से पूरी बात। बट्टे वाली क्या, डिस्काउंट क्या है।
अंकित मूल्य छपे छपे हुए मूल्य को कहते हैं जो एकदम छपा हुआ रेट होता है, चाहे साबुन ले लो, निरमा ले लो, अदरवाइज कोई भी चीज ले लो जिस पर मूल्य जो रेट छपा होता है। कहीं 5000 की जैकेट है, 50% ऑफ चल रहा है, 2500 की मिल रही है, यानी कि जो उस पर रेट छपा हुआ है। तो हम लोग समटाइम्स क्या सोचते हैं, यार ये कहीं नहीं रेट बढ़ा के लिख देते हैं और कह देते हैं 50% डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा ही होता है ना। सो आपको ये ध्यान रखना है कि छपा हुआ मूल्य होता है वही मार्केट प्राइस अंकित मूल्य होता है, जो उस छपे हुए मूल्य पर डिस्काउंट जारी होता है उसी को हम बट्टा कहते हैं। डिस्काउंट वही है जो आपने छपा हुआ मूल्य है, जैसे 100 रुपए छपा हुआ मूल्य है, 80 का आपने वो आपको पड़ रहा है, इट मींस जो बेचने वाला प्राइस है उसका वो 80 रुपए है। तो जब आप छपे हुए मूल्य से उस डिस्काउंटेड प्राइस को निकालेंगे तो आपके पास जो है वही डिस्काउंटेड प्राइस जो है, सॉरी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपके पास बट्टा आ जाएगा, ठीक है। सो आप ये चीजें ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको कंफ्यूज करेंगी। अब प्रतिशत डिस्काउंट भी कभी कभी पूछता है, D%। प्रतिशत डिस्काउंट क्या होता है बेटा, अंकित मूल्य इंटू 100 अपॉन, बोलो, डिस्काउंट, D इंटू 100 अपॉन अंकित मूल्य। तो जो आपका सेम प्रोसेस है इसका भी, जैसे आपका लाभ हानि वाला प्रोसेस था, तो इसमें पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे, तो परसेंट डिस्काउंट निकालेंगे ना, तो आपको डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन अंकित मूल्य, क्योंकि गणना तो अंकित मूल्य पे ही होगी जो छपा हुआ रेट है, राइट। सो आपको डिस्काउंट का भी फॉर्मूला यहाँ से पता चल गया, क्योंकि अब कंफ्यूजन नहीं होगा, जब प्रश्न आएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब एक विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बाद हम सवालों पे डिस्कस करने लग जाएंगे, राइट। लिखते रहना हर चीज नोट, अभी उसका यूज होगा तब आपको बहुत आसान लगेगा, थोड़ा सा ध्यान देना फिर सवाल अपने आप में। अभी हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बेस है वो वहीं से स्टार्ट होता है, बाकी सवाल तो आप बिना फॉर्मूले के ही करेंगे, राइट। इसके बाद हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला देख लेते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी, राइट। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य कोष्टक 100 माइनस डिस्काउंट अंकित मूल्य कोष्टक 100 माइनस डी डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये भी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया। और आप कह सकते हो क्रय मूल्य कोष्टक 100 प्लस पी फॉर प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये तो हो गए कुछ फॉर्मूले, ठीक है। चले हम आगे प्रश्न पे आते हैं आप सीधा। पहला प्रश्न है बेटा, 630 रुपए में 12.5%, 12.5% 12.5% के लाभ पर
बेची गई, लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलिए सवाल को देखिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए सभी लोग, लगाइए इसको। ठीक है, ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। आपसे क्रय मूल्य पूछा है। देखिए सवाल है आपके सामने, 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको इसका क्रय मूल्य बेटा पूछा है। क्रय मूल्य यानी कि इसे क्या कहेंगे, सीपी। सीपी आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीपी की गणना करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज मुझे बताइए, 630 बोला था, हाँ, कि 12.5% आप लिख लीजिए। 12.5% की बेटा फ्रैक्शन क्या होती है वो मुझे आप बताइए। फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आती है तो आप यहां पर ऐसे करके बना लीजिए, 12.5% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12.5/100 का 100 नीचे आ जाएगा, राइट। जब आप दशमलव यहां से हटाएंगे तो एक जीरो यहां और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 125 एकम 125 125 अच्छे 1000 होते हैं, तो 1/8 फ्रैक्शन बन गई। आपको नहीं काटना आ रहा है तो आप फिर 25 पंचे 125 करके ऐसे करके कर सकते हैं, 25 चौके 140, फिर 5 एकम 5 5 अट्ठी 40, राइट। सो आप 1/8 ही प्राप्त करेंगे ये चीज। ठीक है, 1/8 इसकी फ्रैक्शन होगी। देखो बेटा एक चीज आपको देखनी है कि 12.5%, अगर हम कह दें 50%, अगर 50% हम जब बोलते हैं बेटा तो 50% की हमारी फ्रैक्शन क्या बनती है, 1/2। जब हम 25% की बात करते हैं बेटा तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनती है बेटा, 1/4। जब हम बेटा 12.5% की बात कर देंगे तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/8। भाई देखो 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बढ़ेगा ना उसी हिसाब से। जब हम उसका हाफ करते चले जाएंगे तो उधर भी तो सिस्टम सेकेंडरी मतलब बढ़ता जाएगा एक तरीके से, कम होता चला जाएगा उसी हिसाब से। देखो ये 1/2 आधा भाग था, ये 1/4 फोर्थ हिस्सा हो गया, 1/8 आठवां हिस्सा हो गया, 12.5 अट्ठे आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि हमारी फ्रैक्शन तो ये आ गई, ये कह रहा कि 630 ये हमारी 12 के लाभ पर बेची गई। अब ये लाभ पर जब बेची जाएगी कोई चीज तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा, ये 8 रुपए तो क्रय मूल्य। अगर आपको लाभ पर बेचना 12.5 तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी 9 रुपए की बेचेगा। यस सर, कोई चीज 9 रुपए की बेचेगा। और अब यहां पर हम अगर देखेंगे तो ये क्रय मूल्य 8 रुपया हो गया बच्चा, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर कितना है यहाँ पे 8 रुपए, और एसपी बराबर कितना है बेटा 9 रुपए हो गया ना। यस सर, वो कह रहा है कि 630 रुपए में बेचने पर, तो हम जरा देखते हैं ना, एसपी हमारा 9 है, यानी 9 यूनिट बराबर कितना है 630। यस सर, तो बेटा हम 1 यूनिट बराबर निकाल सकते हैं ना यहाँ से, तो 630 बट्टे 9 और 9 सत्ते 63 यानी 70, यानी 1 यूनिट बराबर बेटा हमको क्या प्राप्त हो गया, 70 प्राप्त हो गया है।
Yes, sir. बोलिए 1 यूनिट बराबर 70 प्राप्त हो गया है और हमसे पूछा क्या गया क्रय मूल्य, और हमारा क्रय मूल्य कितना है 8। तो 8 में 70 का गुणा कर दो, 8 सत्ते 56, 560 रुपए जो है वो बेटा क्रय मूल्य आ गया आपका, सीपी आ गया। समझ गए सवाल को? देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि वो कह रहा कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का, ये विक्रय मूल्य है, राइट। 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर, कोई चीज 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए कि वो आई कितने की थी, खरीदी कितने की गई एक्चुअली। हमने क्या किया कि 12.5% की मैंने फ्रैक्शन बनाते भाई, 12.5% में क्या हो, यानी कोई चीज 8 रुपए की है, अगर उस पर 1 रुपया लाभ ले रहे हो तब वो 12.5% का मामला हो गया यहाँ पे। तो 8 1 9, यानी कोई व्यक्ति 9 रुपया की चीज बेच रहा है, यहाँ पर कितने की बेच रहा है 630 की। Yes, sir. और यहाँ पर 8 वाली चीज 9 में बेचेगा, तभी तो लाभ, लाभ का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जुड़ेगा। मैंने बोला था जब लाभ होगा तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला जुड़ जाएगा, अगर हानि होगी तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। और ये होता है कांस्टेंट वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू होती है किसी चीज की, ये असली वैल्यू होती है, ठीक है, मानक वैल्यू है, यही क्रय मूल्य है, असल में क्रय मूल्य यही है। लेकिन अब इसको क्रय मूल्य के रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि कैसे है ये क्रय मूल्य। तो हमने जब 9 यूनिट बराबर निकाल के देखा कि इसके हिसाब से, तो हमारे पास 70 आ गया। अब हमें पूछा क्रय मूल्य गया, तो क्रय मूल्य तो 8 रुपया है, तो 70 के हिसाब से 8 के हिसाब से 70 क्या हुआ, तो 70 60 56 560 हो गया ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान सवाल। अब इसमें तुम्हें फॉर्मूला कहीं दिखाई पड़ रहा है, बताइए, कोई फॉर्मूला नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं रहेगी, परसेंट सही से सॉल्व किया गया है, समझ पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसका वो देखना है बेटा कि सर कैसे ऐसा हो गया, तो वो भी हम आपको बताते हैं। अब 560 रुपए क्रय मूल्य आ गया, ये तो आपको पता ही चल गया ना। तो जरा हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, राइट, तो वेरीफाई करके दिखाते हैं। 560 रुपए आपका क्या आ गया बेटा, 560 रुपए जो आपका सीपी आ गया है। तो आपका एसपी कितना है बेटा, 630। अब जरा मुझे बेटा ये बताओ, अगर ये तुमने इतने का खरीदा, कितने में बेच रहे हो, राइट, 560 का खरीद रहे हो, 630 का बेच रहे हो, तो इसका मतलब तो लाभ ही हो गया ना। तो लाभ हुआ कितना है पहले ये बता दीजिए, हमें नंबर से बता दीजिए। 560 में 630 में 560 घटा दीजिए। ये सर जल्दी बताइए फटाफट, हमें लाभ पूछ रहे हैं आपसे। 70 रुपए का बेटा कितने हुआ, 70 रुपए। पक्का ना, यस सर। 70 रुपए का लाभ हो गया। यस सर। 70 रुपए, हमसे कहते हैं लाभ परसेंट, भैया बताइए लाभ परसेंट। 70 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट का फॉर्मूला तो आपको पता है, 70 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितने रुपए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो हमने निकाल ही लिया अभी, ये 560 सीपी। जरा निकालो 560, काटो जरा, 0 से 0, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 से काटो 100 को, 8 एकम 8 बचा 2, यस सर। 8 दूनी 16, बचा कितना, 16 में 4 बचा, सर। पॉइंट का 58 40 आगे ना 12.5% लाभ। यस सर। इसका मतलब हमारी ये वैल्यू रियल हो गई। यस सर। 560 है तो है रियल वैल्यू, वही क्रय मूल्य है ना, तभी तो 12.5% लाभ हो रहा है ना यहाँ पे। यस सर। समझ गए ना, तो यही फीचर था इस क्वेश्चन में। आप अगला क्वेश्चन देते हैं, पता चल जाए क्या होगा। बड़े ही आसानी से आप इन सवालों को सीख सकते हो, ज्यादा वो नहीं लगाना है, समझ लो सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को, फिर कोई इशू नहीं होगा आपको सवाल लगाने में, ठीक है। एक प्रश्न है, 1470 रुपए में 1470 रुपए में 1470 रुपए में 16 सही 2/3%। बेटा 16 सही, घबराना नहीं है, 2/3% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, का
क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे बड़ा ही प्रश्न अच्छा है, पहले की तरह है, कोशिश करो लगाने की, लगा सकते हो। हम आपको ये प्रश्न सिखा के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसे प्रश्नों को आप पल भर में सॉल्व करो, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो इस पे, ठीक है। कोशिश करो एक बार पिछले प्रश्न की तरह। कोशिश करो एक बार पिछले प्रश्न की तरह। चलिए आइए प्रश्न पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था, आपको टारगेट किस पे करना है बेटा? परसेंट पे टारगेट करना है, प्रश्न को नहीं देखना है। पहले आप 16 सही 2/3% यहाँ पे लिख लो। ये हमारा है क्या बेटा? लाभ हो रहा है, ये भी आपको लिख लेना है, कंफर्म। तो आप पहले इसको ब्रेक कर दें। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? अगर डायरेक्ट आपको आती तो लिख लो, यदि आपको फ्रैक्शन नहीं आती है तो आप 16 सही 2/3 की परसेंट की फ्रैक्शन बना सकते हो बेटा। उसका तरीका भी है, कैसे बनाओगे? तो पहले आप इसको तोड़ो, 16 3 48 2 50 बटे बेटा कितना हो गया? 3%। हटा के क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं ना, बोलो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी 1/6। बताओ, अगर आपको डायरेक्ट ये याद है कि 16 सही 2/3% जो परसेंट की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 1/6 आएगी। सारी फोकट खत्म हो गई ना, प्रश्न सेम हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। अब आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। लाभ हो रहा है ना बेटा, सबसे पहले अगर लाभ होगा किस पे? क्रय मूल्य पे। तो आप ये तो मान लो ये क्या हो गया? 6 आपका क्या है? तो आप लिख लो सीपी बराबर, तो हमें पता चल गया बेटा 6, राइट। और जब लाभ होगा तो यानी कि इस सीपी से बढ़ा के बेचेगा, यानी 6 वाली चीज 7 में बेचने वाला है ना, तो यानी 7 रुपया जो आपका वो हो गया एसपी। एसपी बराबर कितना हो गया बेटा? 7। ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं ना, सीपी एसपी का मतलब समझना, फिर कंफ्यूज हो। ये क्रय मूल्य होता है बेटा, ये विक्रय मूल्य होता है, राइट। सो अब आपको ये देखना है कि वो कह रहा है कि 16 से 2/3% के लाभ पर बेचेगी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और आपने दिया कितना? 1470 रुपए में, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 7 बराबर, क्योंकि सेलिंग प्राइस के बराबर तो लाभ करेगा ना, सब सेल करेगा, तो लिख लो 7 यूनिट बराबर किसके है बेटा? 1470। वो तो 1470 का बेच रहा है, समझ रहे हो ना, और हमारा यहाँ पे 7 रुपए का बेच रहे हैं। तो जरा 1 यूनिट बराबर हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेना बेटा। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1470 बटे बेटा 7। बेटा काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी हमारा बेटा 1 यूनिट बराबर जो आया, 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास आया वो आया 210, यानी 1 यूनिट का मान 210 रुपए है बेटा। तो अब हमें बता दो बेटा 6 यूनिट का मान कितना होगा, क्योंकि सीपी 6 है, तो 6 यूनिट का मान करने के लिए 210 × 6 करना है बेटा। तुरंत 0 का 0 0, 6 का 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए आपको बेटा क्रय मूल्य आ गया। ये लो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बेटा 1260 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी इस प्रश्न में? मात्र कायदे में तो ये 2 स्टेप का प्रश्न है, इसे 2 स्टेप में ही सॉल्व कर दो, और जब आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा ना तो आपको 2 स्टेप में ही जाना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे आप, परसेंट से सीधा सीधा सॉल्व कर दोगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सब लिख रहे हैं। बाकी प्रश्न तो यही सॉल्व हो गया। 1/6 आ गया ना मेरा, हम जान गए थे भाई 7 रुपए विक्रय मूल्य का, 7 सीधे भाग करना उसमें, 1 यूनिट का मान निकल गया है, ये सीधा 6 में भाग गुणा कर देना है, हमारा आंसर क्रय मूल्य बाहर पड़ा, ठीक है। तो जब आपके पास जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, करते करते जब ये चीजें आपके रिदम में आ जाएंगी तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, हम अगला प्रश्न आते हैं लेके। सिखा हम देंगे, सिखाने की गारंटी हमारी है, बस आप उस लहजे में पढ़ते रहिए।
एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 16/2/3% लाभ पर बेचता है। 16/2/3% लाभ पर बेचता है लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। वास्तविक लाभ प्रतिशत देखो ज्ञात करो। सवाल समझो और लग जाओ अपने काम में। ये प्रश्न का जवाब देना है। वास्तविक लाभ जब 2% होगा सर। नहीं, देखिए कैसे करेंगे। सवाल को बहुत ध्यान से समझिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर जो है वो 16/2/3% पर लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर 16/2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप तुरंत हमने कह दिया परसेंट वाले नंबर को पकड़ लो आप। यस सर। इसकी तुरंत क्या करना है बेटा, आपको बना देनी है क्या, फ्रैक्शन। अभी हम पिछली उसमें बता के गए आपको 1/6। तो आपको ये पता, वो कह रहा विक्रय मूल्य पर 16/2/3% और 16/2/3% यानी कि विक्रय मूल्य जिसका एसपी है बेटा वो 6 रुपए है, राइट। अब हमसे वो वास्तविक लाभ परसेंट क्या पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ कितना हुआ, ये पूछ रहा है ना। अब एक चीज बताइए, जब विक्रय मूल्य एसपी 6 है तो सीपी कितना होगा, इससे कम होगा, राइट। तो यानी कि सीपी इट मींस एक कम, तो सीपी बराबर बेटा क्या होगा, 5 रुपया होगा, राइट। अगर हम आपसे ये कहते बेटा लाभ बताइए तो लाभ कितना हो गया, 1 रुपया। 1 रुपए का लाभ हो गया ना। बस यही चीज तुम्हें पकड़ने दो, कहना वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक लाभ तो 1 रुपए का हुआ है और लाभ गुणे 100% लाभ पूछ रहा है, परसेंट लाभ पूछ रहा है ना। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य सर है 5 रुपए। 5 रुपए बेटा, 5 रुपए क्रय मूल्य, काटो 5 दूनी 10, 20 से कम 20, 20% का लाभ हुआ। वास्तविक लाभ उसका जो 20%। सवाल की थीम समझो, वो कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, जो बेचने वाला मूल्य है ना उस पर 16/2/3% का उस पर लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पे लाभ पर बेचता है। और वास्तविक लाभ परसेंट याद करिए, विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच रहा है। तो हमने क्या किया 16/2/3 जो आया जो हमारा ये, तो विक्रय मूल्य जो है वही हमारा 6 रुपए, ठीक है। जब विक्रय मूल्य हमारा 6, सीपी 6 रुपए हो गया, तो अगर हम एसपी 6 रुपए होगा तो सीपी हमारा ऑब्वियसली 1 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना एसपी। तो अब वास्तविक अगर लाभ की गणना करें इन दोनों के अंदर तो 1 रुपए का लाभ है, ठीक है। जब 1 रुपए का लाभ है तो 100% लाभ पता, और परसेंट लाभ हमेशा निकलता है किस पे, सीपी में निकलता है। सीपी हमारा 5 काटा तो 20% आ गया, ठीक है।
सवाल के हिसाब से थिंक करना पड़ेगा। अभी आप इसको क्रयमूल्य नहीं कह सकते क्योंकि आपकी बात ही भी क्रयमूल्य की कर रहा है, ठीक है। पूछा भी गया है लाभ परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। हो गया, ठीक। अगला प्रश्न, इरेज कर लो। यस सर। बहुत ही आसान, ये छोटे छोटे प्रश्न ना पेपर में हिला कर देते हैं, समझ ही नहीं आता भाषा क्या कह रही है, सवाल क्या कह रहा है, आंसर क्या आएगा, जल्दीबाजी में लड़के गलत करते हैं। सो आपको बहुत ध्यान से ही सवालों को देखना है, पेपर में भी बहुत आराम से समझ के चलना है क्योंकि एकदम हवा में ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है बेटा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही बटे 3% लाभ पर बेचता है। अभी फिर एक प्रश्न वही आ रहा है, एक दुकानदार, अगला फिर क्योंकि हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ, 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। वही बात फिर आगे बेटा, वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी पिछली बार जो हम बता चुके हैं सेम वैसा ये कोशिश करो। कोई व्यक्ति जब बेचता है तो लाभ सही ही तो बेचता है, खरीद के लाया इसके बाद बेचेगा तो लाभ लेगा कुछ। यस सर। हाँ, तो जो विक्रय मूल्य लिखा है उसमें लाभ भी एडेड है ऑलरेडी, है ना। हाँ, चलिए प्रश्न पे आते हैं। 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले मैंने बोला था परसेंटेज को कैप्चर कर लिया, 8 सही 1/3% हमने ये लिख लिया बेटा, लाभ पर बेचता हमें ये भी पता चल गया है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लाभ लिख ले रहे हैं जो हमें याद रहेगा ना। अब हम इसका फ्रैक्शन बनाते हैं, राइट। 8 के 24 से 25, 8 से 3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 8 में 24 25, 25/3 आप देखोगे जैसे ही 25/3 और इनटू परसेंट लगा के 100 का गुणा और भाग करोगे बेटा नीचे 25 में 25, 25 24 4 12 यानी 1/12। अगर नहीं आता है तो तुरंत निकाल सकते हो। अगर याद है 8 से 1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/12 तो आप लिख सकते हो। सो आपको नहीं पता है तो आप ये लिख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1/12 बेटा मेरी फ्रैक्शन आ गई 1/12। 12 हमारा हो गया क्या बेटा, विक्रय मूल्य। यस सर। और ऊपर 1 रुपया क्या हुआ हमारा, लाभ हो गया, ठीक। क्योंकि देखो विक्रय मूल्य ऑलरेडी लाभ इसमें एडेड है, राइट। अगर इसी विक्रय मूल्य से बेटा, अगर इस विक्रय मूल्य से हम लाभ को घटा दें, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है बेटा, क्रय मूल्य हमें सपोज करो निकालना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो बेटा विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपया और लाभ कितना है 1 रुपया। यस सर। निकाल दो जरा बेटा 11। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 11। 11 रुपया आ गया कि नहीं आ गया। यस सर।
अब आपको बेटा ये बताओ, सीपी पता है कि 11 है, एसपी भी पता है कि 12 है, लाभ भी पता है आपको 1 रुपया है, तो वो कह रहा वास्तविक लाभ बताइए। तो वास्तविक लाभ 1 रुपया है ना, और परसेंट लाभ पूछा, 1 रुपया का लाभ हुआ इनटू 100, कितने को हुआ बेटा? 11 हुआ है, तो नीचे लिख दो 11। तो 100/11, 100/11 की फ्रैक्शन क्या बनेगी? काट दो इसको, 11 नेम 99 बचा 1/11, ये प्रतिशत आ गया लाभ, ये वास्तविक लाभ आ गया इसका। नौ सही 1/11%, ये वास्तविक लाभ हुआ इसका। बहुत ही आसानी से हमने आपको बताया। लाभ परसेंट जब भी कहते हैं कि विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य पर, तो आप देख लीजिए, तो यानी कि आप क्रय मूल्य की बात है नहीं, विक्रय मूल्य पर, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। और जब विक्रय मूल्य पे कोई 1 रुपया लाभ ले रहा है, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ ले रहा है, तो यानी इसका क्रय मूल्य अगर हमें ज्ञात करना पड़े, तो विक्रय मूल्य में हम यही अगर 1 रुपया घटा दें तो हमें क्रय मूल्य पता चल जाएगा ना। भाई लाभ तो 1 रुपया ले रहा है ना विक्रय मूल्य पर, तो हमने विक्रय मूल्य में से 1 रुपया घटा दिया, तो क्रय मूल्य पता चल गया। क्रय मूल्य हमारा 11 रुपया आ गया, ये देखो दिखा 11 रुपया क्रय मूल्य है। वो कह रहा है वास्तविक लाभ कितना हुआ, तो भाई 11 रुपए का चीज है, 12 रुपए की बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ ले रहा है ना, 1 रुपया लाभ हो गया, तो लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य, यानी जो हमने आपको बताया था कि प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 11 रुपए। क्रय मूल्य हमें पता चल गया, तो हम आराम से इसका वास्तविक लाभ निकाल दिए। 9 सही 1/11% इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न का अब हानि वाला पार्ट आएगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसके हानि वाला पार्ट करते हैं। इस प्रश्न में हम ये इरेज कर दो बच्चा, ये इरेज कर दिया। सीपी एसपी क्रय विक्रय लाभ हानि, ये बस समझ जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तुम लोग सिर्फ रटने की कोशिश करते हो इसलिए दिक्कत आती है। अगला प्रश्न है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% बेटा हानि पर बेचता है। अब ये तुम यहां पे हम देखो, अभी लाभ पर था ना, अब इसी जगह हम क्या कर सकते हैं, 25% हम इसी क्वेश्चन में लिख दिया, हानि पर बेचता है। ठीक, अब हमने कह दिया वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बस बदल दिया, अपना हानि वाला कर दिया, बाकी सब यही है, स्ट्रक्चर चेंज करके सिर्फ हानि हो गया। अब आप ये बताओ कैसे करेंगे। प्रश्न को जब तक आप रटने की कोशिश करेंगे तब तक नहीं रट, इसकी मूल भावना से जुड़िए। सर 33.33%। नहीं बेटा, कुछ गलती कर दी। समझिए, अभी प्रश्न को समझिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, तो जरा हम पहले हमने बोला था आपको किसको कैप्चर करना है, परसेंट को करना। 25% लिख दो, अब की बार जो है हानि वाली बात कर रहा है, याद रख लेना, ये लिख दो यहाँ पे हानि। ठीक है, अब 25% बेटा फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, 1/4 होती कि नहीं होती है, बताइए। 25% की फ्रैक्शन 1/4 हो गया। अब वो कह रहा है, अभी हमने आपको बात क्या बताया, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य की बात कर रहा है ना, तो ये हो गया क्या आपका विक्रय मूल्य, ये ठीक, ये आपका क्या होगा, हानि। ठीक,
विक्रय मूल्य को आप एसपी भी बोलते हो तो अपनी ऐसे लिख लो, ठीक है, ये लॉस है। यस सर। अब हमें जरा ये बताओ बेटा, क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य सर 3 रुपए हो जाएगा। 3 रुपए क्रय मूल्य कैसे हो जाएगा? क्यों जब- सर, जब 4 रुपए सर विक्रय मूल्य में से सर क्रय मूल्य घटाएंगे ना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्या घटाओगे तो फिर कैसे हानि कैसे होगी? यानी कि हानि तो जब होगी ना जब 4 में एक जोड़ोगे। यस सर। 5 रुपए क्रय मूल्य होगा, जब वो 4 रुपए की बेच रहा तभी तो हानि हो रही है, राइट? तो आपका क्रय मूल्य बेटा क्या हो गया? सीपी इक्वल टू हो गया 5 और एसपी कितना है बेटा? 4, ठीक है। जब सीपी 5 है, एसपी 4 है, क्योंकि एसपी तो 4 है, इसे तो कम कर नहीं सकते। सीपी इससे ज्यादा होगा ना, हानि क्यों हो रही है? क्योंकि जब आप खरीद के 5 की लाए तब 4 की बेच रहे, तभी तो आपको नुकसान हो रहा है ना। यस सर। है ना? अगर तुम खरीद के 3 की लाओगे 4 की बेचोगे तो नुकसान क्या था? तो फायदा हो गया। बुद्धि का प्रयोग करो। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वो कह रहा वास्तविक हानि बताइए, तो वास्तविक हानि बेटा कितनी है? 1 रुपए। तो 1 रुपए की जो आपकी वास्तविक हानि हुई है, तो प्रतिशत हानि का आपको फॉर्मूला भी पता है, तो हानि में गुणे 100 और बट्टे में बेटा क्रय मूल्य से ही निकलती है हानि हो चाहे लाभ। क्रय मूल्य आपका 5 रुपया है, तो 5 दूनी 10, यानी 20% की वास्तविक हानि हुई। ये होगा आपका जवाब प्रश्न का। दिमाग में इसको स्विच कर लो, अपने माइंड में भर लो कि 25% हानि, यस सर। ठीक है। यस सर। 25% हानि का मतलब क्या हुआ? 1/4 फ्रैक्शन बनेगी। अगर आप देखोगे कि विक्रय मूल्य तुम्हारा 4 रुपए है, तो क्रय मूल्य आपको 1 रुपए ज्यादा होगा, तभी तो 5 रुपए बनेगा ना सीपी। यस सर। हाँ, यानी हानि को अगर विक्रय मूल्य में जोड़ोगे बेटा, हमने आपको बताया था। अगर आप ये बताइए मुझे, अगर आप आपसे कहते बेटा क्रय मूल्य का फार्मूला बताइए, तो बताइए क्या है हमारे कॉपी में? क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर सर विक्रय मूल्य इनटू 100। नहीं, क्रय मूल्य का फार्मूला बताओ। केवल क्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य का सर ऊपर ही लिखा था सबसे फर्स्ट नंबर पे। सर हानि में सर क्रय मूल्य का, हानि का बताना है किसका बताना है? अरे भाई, क्रय मूल्य का ही पर्टिकुलर लिखवाया था। नहीं लिखा है। क्रय मूल्य बराबर हो रहा है विक्रय मूल्य में प्लस लाभ। एक मिनट, नहीं ये तो नहीं लिखवाया था मैंने, ये नहीं लिखवाया, ये तो मैंने लिखवाया नहीं, सॉरी। सॉरी, क्रय मूल्य बराबर ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, विक्रय मूल्य प्लस हानि। सर आपका विक्रय मूल्य क्या है? अगर उसमें हानि जोड़ दोगे, जो हानि हो रही है, तो आपका क्रय मूल्य बन जाएगा ना। यस सर। जो आप बेच रहे हो उसमें हानि तो हो रही ना आपको, तो उसमें जो हानि कितनी की हो रही है उसको रख दो, तो क्रय मूल्य के बराबर तो हो ही जाएगा ना, राइट? सो वो वाली बात आप ध्यान दो, तभी तो हमने विक्रय मूल्य में हानि जोड़ी। लॉस को जब कवर करना है, तो जब हानि विक्रय मूल्य में प्लस हानि जोड़ी, तो हमारे पास क्रय मूल्य बन गया, यस सर। ठीक है। अब हम इस क्रय मूल्य से जब कोई वस्तु बढ़ा के बेचेंगे, 5 वाली चीज 6 में बेचेंगे आगे, तो ही लाभ होगा ना हमको। यस सर। हाँ, तो ये वाली बात, ठीक है, ये ध्यान रखो। सवाल समझ आ गया ये बात? यस सर। हाँ, जब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑब्वियसली आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके स्वयं दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है शायद। चलिए इसे इरेज करते हैं, थोड़ा अलग प्रश्न है, ध्यान देते हैं उस पर। इसको हटा दो बेटा। यस सर।
प्रश्न है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ रहे हो? लाभ कौमा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब लाभ होगा कि हानि होगी वो आपको बता दीजिए, ज्ञात करो। ये प्रश्न है, बताइए। देखो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे वो समझो पहले। कह रहा है 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बहुत फंसाने वाले होते हैं और होता है इनमें कुछ नहीं। अब सोचो कि 16 वस्तुएं जितने में खरीदी जा रही हैं उतने में 14 वस्तुएं बेची जा रही हैं। 14 वस्तुएं जितने बेच दिया कि उतने 16 वस्तुएं जितने खरीदी जा रही हैं उतने की 14 वस्तुएं बेची जा रही हैं। तुमने 16 खरीद के 14 बेची है तो तुम जरा सोचो तुम्हें लाभ हो गया कि हानि हुई? सर हानि। कैसे? सर 16 वस्तुएं सर खरीद रहे सर। हमने 16 वस्तुएं 16 पेन खरीदे हैं। हाँ। ध्यान रखना इस पे। 16 पेन खरीदे हैं और हम 14 पेन बेच रहे हैं। तो सर 2 पेनों की सर लाभ हुआ। लाभ हुआ तो हानि हुई? बताओ। लाभ हुआ ना, फिर तुम क्यों कह रहे हो हमें हानि हुई? आप कह रहे हैं हमें हानि हुई, हम कह रहे हैं लाभ हुआ, तो अब किस कैसे माने? हम आपको कह रहे हैं कि 16 वस्तुओं को जो क्रय मूल्य है यानी जितने में 16 खरीद लिए हमने और बेच हम उतने में 14 ही रहे सिर्फ। भाई हम 16 वस्तुएं खरीद रहे हैं, हम मान लो 100 रुपए में ये 16 वस्तुएं समझ को खरीद रहे हो। मेरी बात को थोड़ा मूल भावना बुझानी है, फिर आपके बाद ये सवाल समझ आ जाएगा। पहले हम थोड़ा सवाल समझाते हैं। मानो 100 रुपए हमारा कोई प्राइस है, इसमें हमने 16 वस्तुएं खरीदी है। 100 रुपए में 16 बेटा हमने खरीद लिए हैं और बेची कितनी है? रुपए 100 रहे, बेची 100 की है लेकिन बेची कितनी है? 14 रुपए हमने 100 ले लिए। भाई 100 की खरीदी थी 16 लेकिन बेची 100 की ही है, लेकिन बेची कितनी है? 14 बेची है, क्योंकि हमने 2 जो है वो बचा लिए हैं। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब हमने प्राइसों में गड़बड़ किया है, कुछ तो किया है, राइट? तो सवाल को समझ के ही आप ये जान सकते हो कि लाभ हो रहा है या हानि, और यही तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हानि निकाल के रख दो। बताइए अब बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? यस सर। कि आपने 100 रुपए में मान लो 16 खरीदी और 14 आपने बेच दी 100 रुपए में, तो लाभ ही हो गया ना आपको। 2 वस्तुएं आपने 2 वस्तुओं के पैसे तो बचा लिए, या 2 वस्तुएं आप बाद में बेचो उसका लाभ ले सकते हो। 2 की बचत कर ली आपने। तो अब सवाल की जड़ समझ गए। अब आते हैं प्रश्न पर, सवाल सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। जरा बेटा 16 वस्तुओं का ये क्या है? क्रय मूल्य है। 16 का क्रय मूल्य, 16 क्रय मूल्य है
बराबर किसके है? 14 विक्रय के बराबर है। ठीक है सर। अगर हम दोनों अगर चीजें कट रही तो हम काट सकते, कैसे? 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, छोटा रूप कर लिया क्योंकि दोनों में भाग जाना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने एक को लिख लिया 8, एक को लिख लिया 7। अब जरा मुझे बताइए बेटा, तुम 8 लेके आए और 7 तुमने बेची है तो तुम्हें कितना लाभ हुआ यहां से जरा बताओगे? एक। इसे कहते हैं क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। और ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, उल्टा हो गया। समझ रहे हो ना? वस्तु खरीद के ला रहे हो लेकिन दे कम रहे हो तुम, समझ रहे हो? जैसे कहते ना एक दुकानदार चीनी तौलता है ना, चीनी, तो वो क्या करता है? देता तो 1 किलो चीनी है लेकिन बाट कम किए हुए है। कैसे? वो बाट खोखला यूज करता है। ऐसे भी प्रश्न भी आएंगे। वो क्या करता है कि हम कस्टमर को तो दिखाई दे रहा है 1 किलो रख दिया है लेकिन अंदर से वो क्या किए हैं? बाट को खोखला किए हुए है। बाट 900 ग्राम का है, यानी चीनी कितनी वो दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। पैसे कितने ले रहा है? 1 किलो के ले रहा है, राइट? आपसे पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है लेकिन आपको दे कितना रहा? 900 ग्राम दे रहा है। तो वही वाला हाल है यहाँ पर कि आप खरीद के तो 16 लाए थे बट आपने बेची 14 है, तो इट मींस आपको लाभ हुआ है। तो बेटा क्रय मूल्य अगर 7 रुपए, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, क्रय मूल्य उल्टा हो जाता है, क्रय मूल्य अपॉन आप ऐसे लिख सकते हो नीचे विक्रय मूल्य, ऐसे करके लिख सकते हो विक्रय मूल्य। तो आप ऐसे लिख दो 7/8, कितना अंतर आया बेटा? 1 रुपए का। 1 रुपए का अंतर आया इंटू 100% निकालना है तो लाभ हुआ ना, हमें पता चल गया ना लाभ हुआ। लाभ उसे बोलते हैं ना, लाभ हो गया, ये क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना है बेटा मेरा? 7 है। तो आप जब इसे काटोगे 100/7 बेटा भाग दे दो, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2, 14 सही 2/7% बेटा आंसर हो जाएगा इसका। बताओ बात समझ आई? ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। एक दुकानदार इतने संतरे खरीदता है 2 के भाव 3, ऐसे करके बहुत सारा प्रश्न ऐसे मिलेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको समझना है बस इतना कि ये कह क्या रहा है। इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि जब तुम कोई 16 चीजें खरीद के ला रहे हो, 14 चीजें बेच रहे हो, 16 चीजों को जो प्राइस है वो तुमने ले लिया और 14 चीजें उतने प्राइस में बेच दी, तो तुम्हें 2 चीजों का लाभ नहीं हो गया? जो 2 वस्तुएं तुम 2 जैसे 16 पेन ही ले आए तुम और 14 तुमने बेच दी। 16 पेन 100 रुपए के लाए, 14 पेन तुमने 100 रुपए के बेच दिए। अब 2 पेन तो बची गए ना तुम्हारे पास, अब उन 2 पेन का तुम यूज करो चाहे बेचो, लाभ हो गया ना आपको। तो ऐसे आपको लाभ के बारे में जानकारी करनी है। तो आपको सवाल मुझे आशा है कि समझ आ रहे होंगे, ठीक है? मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं समझाने की आपको, अब आपका काम है समझने का। अभी हम आपको एक सिंपल रूल बताएंगे, इस सवाल को उड़ा देंगे आप 1 सेकेंड के अंदर। वो वाला रूल भी बताएंगे, परेशान ना हो। हटा बेटा। यस सर। अब जब भी प्रश्न ऐसा आ जाए ध्यान रख लो मेरी बात बच्चों, सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आप सीधा लिख लेना, क्या यहां पे लिख लेना ऐसे क्रय मूल्य, ठीक है, और नीचे लिख लेना बेटा ऐसे विक्रय मूल्य। यस सर। और आप ध्यान रखना क्रय मूल्य हमेशा ऊपर लिखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। जैसे ही आपने 14 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे क्या लिखना है आपको? हमेशा 16। कम वाला कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है, और ज्यादा वाला कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तो वो भी आपने लिखा कि विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य जो आपका 16 था वो हमने देखो विक्रय मूल्य की जगह लिख दिया, और जो विक्रय मूल्य था वो हमने क्रय मूल्य की जगह लिख दिया। समझ गए ना मेरी बात? ये बात ध्यान रखना, ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। अब इसमें क्या करना है? आपको काटना है, काटोगी ना, फ्रैक्शन है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, मेरा 7/8 आ गया बेटा।
अब आपको पता है कि क्रय मूल्य 7 रुपया, विक्रय मूल्य 8 रुपया, तो लाभ अगर ज्ञात करना तो दोनों में कितना आ जाएगा? 1 का खरीद रहे, 8 का बेच रहे, 1 का लाभ हो गया ना। जब 1 का लाभ हो गया है तो उसने पूछा कि प्रतिशत लाभ, लाभ तो पता, तो कंफर्म है कि लाभ आंसर आएगा। तो परसेंट लाभ का आपको फॉर्मूला भी पता होगा, लाभ में गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना हमने ऊपर पहले लिख दिया, तो आपका 7 आ जाएगा। अब भाग दोगे तो आपको वही आ जाएगा 14 सही 2 बटे 7%। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको बता दिया। तो आपको ये तुलना का सिस्टम नहीं रचाना है, डायरेक्ट लिख देना है। बस ये ध्यान रखना, क्रय बटे विक्रय, इसे लिखना है, कम वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, ज्यादा वाली वैल्यू नीचे लिखनी। जब ऐसा हो क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, राइट। आप आगे आ जाओ दूसरे प्रश्न पर, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसे करोगे, राइट। चलते हैं भाई, जल्दी करने को बता रहे एग्जाम में तरीका, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप उसमें लेके बैठे रहो, ठीक है। आपको फर्वाटेदार करना है। अगला प्रश्न है बेटा 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये प्रश्न है, जरा सा करके दिखाओ फटाफट। अभी जैसे बताया है, अगर वैसे ही कर दोगे ना तब भी आंसर फटाक से निकाल दोगे 1 सेकेंड के अंदर, मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन। पेपर में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत समय लगा देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन तो आपका पेपर में टाइम बचाएंगे, इसी प्रकार के तो क्वेश्चन आपका टाइम बचाएंगे पेपर में, कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके फटाक से अच्छे नंबर ला सकते हो। सबसे सरल सब्जेक्ट भी मैथ है और सबसे कठिन सब्जेक्ट भी मैथ है, दोनों चीजें हैं। अगर आप जान गए मैथ को तो इट्स वेरी इजी, और अगर इससे डरते रहे भागते रहे तो ये आपके लिए बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, बस इसको करने में जो मजा आता है वो सच बता रहे किसी सब्जेक्ट को करने में, जानकारी होगी मजा आएगा, सीखने की लालसा होगी कर जाओगी। सो आप ये चीजें बस ध्यान रखो, डरो मत, डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार। कलम चलाओ, हर क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस कर पाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। कोई भी पेपर की बता रहे तरीका कि जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज करिए। आप रेलवे एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हो, रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। 2016 से लेके 22 तक के पेपर हो, चाहे 15 से लेके 22 तक के पेपर हो, ये सभी पेपर आप सारे एग्जाम की तरह दे दीजिए एक बार। सर 10% सर कितना है बेटा? 10। क्या आया बेटा 10%? वो भी तो बताइए मुझे। सर लाभ आया। राइट आंसर है 10% बेटा, लाभ आया है। बहुत अच्छे। देखिए आपको क्या करना था, सीधा सीधा सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य लिख लेना है ऐसे, क्रय मूल्य, और नीचे लिख लेना है बेटा विक्रय मूल्य। मैंने ऐसे ही बताया था ना। यस सर। तो फटाक से क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है? 2500 लिखना है, उल्टा लिखना है, राइट। यस सर। और विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है? 2750। 2750। जरा इनको बेटा वो करिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 25 भाई 250 और 25 11 275 होते हैं, ठीक है। तो आपका जो आया 10/11 आ गया बेटा। अब ये बताओ
तुम्हारा विक्रय मूल्य 11 रुपए है और तुमने खरीदे हैं 10 रुपए की कोई चीज बेच रहे 11 की, लाभ कितना हो गया बेटा पता चल गया ना आपको, 1 रुपए का लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ परसेंट पूछा तो 1 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना है बेटा, अभी हमने बताया ना ऊपर 10 से भाग दो 10 दशावन 100 बेटा 10% जो है आपका ये लाभ हो गया है। बताइए कुछ कंफ्यूजन हो तो, समझ गए ना। अब उतनी थीम नहीं करनी है, बस सवाल को समझना है। ऐसे सवाल हो कि सवाल कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर है। यानी कि जो 2700 रुपए में जो तुम खरीद के लाए हो ना वो तुमने 2500 रुपए की 2700 वस्तुएं मान लो तुमने वो खरीदी है, राइट, और 2500 उतने में बेची है जितने में तुमने 2750 खरीदी थी उतने में 2500 बेची है। तो सीधी सी बात हो गई है कि तुम्हें लाभ हो गया ना, तुमने बाकी की बचा ली है, राइट। सो आपने इस सवाल को उसी हिसाब से मैंने बताया था कि उल्टा लिखना है आपको, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वाली बात को आप ऊपर लिख देना, क्रय मूल्य वाली बात को आप नीचे लिख देना, ठीक है। आप अपना सवाल सॉल्व करिए, बस आंसर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना देखो। चलिए ठीक है, अब हम लंच कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।